हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ स्पार्कल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इससे पहले वाली वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन समझा चुके हैं। आज हम इसके एक्सरसाइज वाला पार्ट करेंगे एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 8.1 जिसमें लिखा गया ऐड द फॉलोइंग। और ऐड में क्या है, हमें ऐड करने हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये देखिए ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी। एक छोटा सा इसमें ध्यान रखेंगे कि इसने एग्जाम्पल में जो हमें समझा रखा है, जैसे हम छोटी क्लास में प्लस माइनस करते थे, इसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऊपर लिखा है, दूसरा नीचे लिखा है, फिर उसको प्लस किया है या माइनस किया है। इस तरह से उसने समझा रखा है एग्जाम्पल में। ये भी तरीका ठीक है, लेकिन जब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो से ज्यादा आ जाते हैं तो उसमें इस तरीके से प्लस और माइनस करने में डिफिकल्टी आती है। और अब अगली क्लासेस में जब आप जाते हैं बड़ी क्लासेस में तो ये हमारा फिजिबल नहीं है, मतलब इसको यूज करना इतना यूजफुल नहीं रहता। तो हम डायरेक्ट उसी मेथड से करेंगे जो हम आगे क्लास में भी यूज कर सकें और उसमें हमारी प्रैक्टिस बन जाए, तो आगे तक के क्वेश्चंस करने में हमें आसानी रहेगी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऐड करने के लिए हमें बोला गया है और हमें दिया गया है ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं। देखिए इसने कॉमा लगाया हुआ है, जैसे हमें प्लस करने के लिए जाता है 4,5 + 7, इस तरह से कर दिया जाए तो हम 4 को 5 से प्लस करते हैं, 5 को 7 से प्लस करते हैं अगर हमें नंबर दिया जाता है तो। यहाँ पर हमको दिए गए हैं एक्सप्रेशंस। देखिए एक ये यहाँ से यहाँ तक ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दूसरा ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये थर्ड है। तो हमें इन तीनों को प्लस कर देना है क्योंकि इसने ऐड लिखा है। तरीका कैसे होगा कि हम पहले पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर दूसरे एक्सप्रेशन से उसको ऐड करना है तो कॉमा की जगह हम प्लस लिख देंगे, नेक्स्ट एक्सप्रेशन, फिर प्लस, फिर ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। चाहे कितने भी एक्सप्रेशंस हो, अगर प्लस करना है तो प्लस करके उसको हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा जिसके अंदर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हमें बोला था, ऐड बोला था, तो हमने ऐड एडिशन का साइन लगा दिया। अगला स्टेप हमारे पास होता है कि हम इसमें से कॉमन टर्म्स निकाल लेंगे। टर्म्स क्या होती है, ये टर्म्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म्स है इसमें। कॉमन टर्म्स कौन कौन सी होती है, कॉमन टर्म्स किसको कहते हैं, जिसमें ये वेरिएबल सेम होते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे ए बी है, ये बी ए होगा तो भी सेम ही होगा। तो हम सेम वेरिएबल्स वाले टर्म्स को एक साथ लिख लें, क्योंकि हम सेम वेरिएबल को ही प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ए बी, इसके साथ ये देखिए ये रहा ए बी, इन्हें एक साथ लिख दीजिए, साइन साथ में चलेगा, ए बी माइनस ए बी। नेक्स्ट इज माइनस बी सी, सो माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए। यहाँ हमने लाइक टर्म्स एक साथ कर ली हैं। लाइक टर्म जब हम साथ में करते हैं हमें किस चीज का ध्यान रखना है, साइन का। जैसे हमने ये ए बी इसके साथ लिखा तो ये माइनस इस टर्म के साथ ही चलेगा, ठीक है, बिकॉज दिस ए बी इज नेगेटिव, तो यह माइनस ए बी ये लिख दिया। जब भी हम प्लस और माइनस करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ध्यान रखेंगे, जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो हम केवल लाइक टर्म्स को ही प्लस या माइनस कर सकते हैं, अनलाइक टर्म के साथ तो प्लस या माइनस नहीं होगा। तो ये लाइक टर्म है क्योंकि वेरिएबल सेम है, ए बी और ए बी दोनों सेम है, इसलिए ये लाइक टर्म है। इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा तो हम इसको 1 मानते हैं। 1 AB माइनस ए बी, ये हो गया 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 0। अगला है माइनस बी सी प्लस बी सी, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। प्लस माइनस माइनस, ए बी माइनस ए बी इज 0, ठीक है। इसमें हम एक चीज और सीखेंगे, अगर दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। क्यों कैंसिल करते हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर हम उनको सॉल्व करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे माइनस बी सी प्लस बी सी दोनों सेम है, एक माइनस है एक प्लस है, तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। रीजन वही है कि अगर इसको सॉल्व भी करोगे तो वो 0 ही आएगा। आगे देखेंगे माइनस सी ए प्लस सी ए, अगेन दोनों सेम है, एक माइनस है एक प्लस है, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्योंकि सारी टर्म्स कट के कैंसिल हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आंसर आपका 0 है। एडिशन करने के लिए बोला था, हमने एडिशन कर दिया। चीजें जो ध्यान में रखनी है वो क्या है, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, वो कैसे पता लगता है। जैसे ये है प्लस है, ये हमने किया था यहाँ पे,
माइनस बी सी प्लस बी सी, माइनस बी है प्लस बी है, तो मैं क्या करूँ, ये कैसे पता लगता है हमको? तो हमने क्या किया था, ये आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये हमें बताती है कि जब हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया हुआ है इसमें, और दोनों टर्म्स हैं या दो से ज़्यादा भी टर्म्स हैं, अब यहाँ माइनस भी है और यहाँ प्लस भी है, ये दोनों हमें सॉल्व करने, क्योंकि लाइक टर्म है, माइनस भी है प्लस भी है, तो मैं माइनस करूँ या प्लस करूँ, ये कैसे पता लगेगा? तो वो हमें इस टेबल से पता लगता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ये हमें बताता है कि हमें इन दोनों ऑपरेशन में से कौन सा अप्लाई करना है। अब जब हमारा आंसर आ जाता है, आंसर में कौन सा साइन लगेगा, प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, वो हमें कैसे पता लगता है? उन दोनों नंबर्स में जिसको हम प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, जो ग्रेटर नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वो साइन उसके आंसर पर लगाया जाता है। ये चीज़ें और क्लियर होगी जब हम इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक यू।